नमस्कार दोस्तों, आप सब मुझे पहचान ही गए होंगे। मेरा नाम सीमा शर्मा है और मैं आज हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड की कविता के बहाने पर चर्चा करूँगी। दोस्तों, कविता के बहाने कविता के लेखक है कुंवर नारायण जी। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब आइए दोस्तों कुछ जानते कविता के बारे में। कविता के बहाने इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। एक ओर प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उनकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही सीमा क्यों न हो। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। संदर्भ: प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड की कविता के बहाने, जो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने चिड़िया की उड़ान की तुलना कविता से करते हुए कविता की असीमता को दर्शाया है। व्याख्या: कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि कहते हैं चिड़िया की उड़ान देखकर कवि को कविता लिखने का एक और बहाना मिल गया, क्योंकि जिस तरह चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है, ठीक उसी तरह कविता भी उड़ान भरती है भाव और कल्पनाओं के माध्यम से। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। पर दोस्तों, चिड़िया की उड़ान सीमित है। चिड़िया ये घर वो घर, आंगन या छत तक ही उड़ती है या ज़्यादा से ज़्यादा इस डाल से उस डाल पर बैठ जाए। वहीं दूसरी ओर कवि कहते हैं कि कविता लोगों के हृदय में बस जाती है और जब जब व्यक्ति कविता को याद करेगा या पढ़ेगा तब तक वो चाहे वो कहीं भी हो, कविता व्यक्ति के हृदय में अमर रहेगी। और साथ साथ ही कवि यह भी कहते हैं कि पर यह बात चिड़िया कभी समझ नहीं सकती। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। प्रसंग: प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने कविता की तुलना फूल से करते हुए कविता की अमरता को दर्शाया। व्याख्या: प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि कहते हैं कि मुझे फूलों को खिला हुआ देखकर कविता लिखने का एक और बहाना मिल गया। फूल कैसा भी हो कुछ ही दिनों में मुरझा जाता है, सुगंधहीन हो जाता है, पर फूलों पे लिखी गई कविता अमर हो जाती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। दोस्तों, आगे कवि कहते हैं जब तक सृष्टि रहेगी लोग फूल पे लिखी गई कविता पढ़ेंगे, उनका हृदय प्रफुल्लित और सुगंधित हो जाएगा। दोस्तों, फूल बगीचे में खिलेगा या किसी के घर के गमले में खिलेगा या किसी की छत पे खिलेगा या किसी के आंगन में खिलेगा। फूल के खिलने की एक सीमा है, एक निश्चित स्थान होता है और जब फूल खिल जाता है फिर कुछ ही समय में मुरझा जाता है और फूल के मुरझाने के साथ ही उसकी सुगंध भी खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कविता है, वह पूरे संसार को महका सकती है। वह किसी घर मोहल्ले तक ही सीमित नहीं रहती। जब तक सृष्टि रहेगी कविता रंग, सुगंध, खुशबू फैलाती ही रहेगी। इस बात को फूल समझ ही नहीं सकता। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि बच्चे और कविता में समानता को दर्शाते हैं। व्याख्या: कवि कहते हैं कि बच्चों को खेलता देखकर उन्हें कविता लिखने का एक और बहाना मिल गया। कवि कहते हैं कि मुझे बच्चों को खेलता देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी कविता हो।
और आगे दोनों में समानता स्थापित करते हुए कवि कहते हैं कि जिस तरह बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं होती, बच्चा बाहर भीतर आस पड़ोस घर के आंगन में, घर के पीछे, किसी की छत पे अपने खेल में मग्न रहता है, उसके खेलने की कोई एक निश्चित स्थान या कोई सीमा नहीं होती, वह जात पात देखकर नहीं खेलता। उसी तरह कविता होती है। कविता अपनी कल्पनाओं, शब्दों और भावनाओं के माध्यम से सारे भेदभाव मिटा देती है। कविता भी बिना दुर्भावना के सबको ज्ञान प्रदान करती है। ठीक उसी तरह बच्चे के सपने असीम होते हैं। बच्चों के खेल में किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती है। कवि कहते हैं कि मेरी कविता की भावना तो सिर्फ बच्चे ही समझ सकते हैं। विशेषता, प्रस्तुत कविता साहित्यिक खड़ी बोली में लिखी गई है। दोस्तों, जहाँ भी साफ साफ आपको कविता समझ में आ रही है तो ये खुद ब खुद समझ जाना आप कि यह साहित्यिक खड़ी बोली में ही लिखी गई है। इस कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। इस कविता की भाषा सरल और प्रवाह युक्त है। इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया। इस कविता में अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति हुई है। दोस्तों, इस पाठ से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न, उत्तर, कुछ व्याख्या के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी।